ब्रीफिंग हम लोगों ने शुरू किया है। कल भी आप लोग आए थे और कल आराधना मिश्रा मोना जी ने कल ये ब्रीफिंग किया था। हम लोगों ने अब ये तय किया दो चीज़ें। एक तो मोदी जी या योगी जी जिस शहर में जहाँ कहीं सभाएं करने जा रहे हैं, हमारा जो दिल्ली का मीडिया डिपार्टमेंट है और जयराम रमेश जी, वो जिस शहर में जा रहे होते हैं उसके एक दिन पहले वो सवाल पूछते हैं कि उस शहर में आपने पहले क्या कहा था और क्या क्या किया है आपने, और उस शहर की क्या क्या समस्याएं हैं जो लंबित हैं 10 साल के बाद भी, वो सवाल पूछते हैं। दूसरा हमने यह तय किया है कि जिस दिन जो कोई बात उठेगी उसका जवाब हम उसी दिन देंगे। वैसे तो मोदी जी की जबान और चीन का सामान दोनों की कोई गारंटी नहीं है, जनता को ये पता लग चुका है, लेकिन फिर भी 2-3 मुद्दे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान छपा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में है कि अगर सरकार आएगी तो हम स्लॉटर हाउस बीफ के लिए शुरू करा देंगे। ये बयान उनका छपा है। पहली बात तो आप सारे लोगों के पास हमारा घोषणा पत्र नहीं, न्याय पत्र आप सब लोगों के पास है। जिसके पास नहीं हो अपना नंबर दे दीजिएगा, हम उनको फॉरवर्ड कर देंगे। मेरी प्रार्थना है सारी बीजेपी के काडर से जो लोग भाषण देते हैं, नीचे से ऊपर तक, नीचे से लेके गली से लेके प्रधानमंत्री तक, दिल्ली तक, कि कृपया कांग्रेस का न्याय पत्र बहुत बड़ा नहीं है, केवल 48 पेज का है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो पढ़ लें कम से कम, जो न पढ़े लिखे लोग हों वो जो पढ़े लिखे लोग हों उनसे पढ़वा के सुन लें और समझ लें। सवाल यह है कि बीफ का धंधा पिछले 10 साल में कैसे बढ़ा और बीफ का धंधा करने वाले लोग कौन हैं। इन्हीं के नेता जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, जिनके ऊपर मुकदमा भी कायम हुआ था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जब उन्होंने बीफ को काटने का जो लाइसेंस होता है कि वो कितना एक दिन में काट सकते हैं, और उन्होंने उसको बढ़ाने के लिए एक एप्लीकेशन दी, तब हमको मालूम पड़ा भाई ये खुद भी बीफ का धंधा करते हैं, ये खुद इनका स्लॉटर हाउस है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े नेता है और दंगे में उनका नाम आया था और उनके ऊपर मुकदमा कायम हुआ था। 10 साल में बीफ का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ा है। और तीसरी चीज, जो अभी धंधा लो और चंदा दो या खाते से चंदा दो, उसमें जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया उससे मालूम पड़ा कि बीफ का धंधा करने वालों से भारी मात्रा में चंदा बीजेपी को मिला है। हमारी जो लीगल टीम है कांग्रेस पार्टी की, योगी जी के जिस बयान पर वो अपना नोटिस जारी कर रही है, वो नोटिस दिया जा रहा है कि जो चीज हमारे घोषणा पत्र में है ही नहीं उसको आप कैसे बोल सकते हैं। पहला सवाल तो यह है। दूसरा सवाल यह है कि कल वोट पड़ गया और वोट परसेंटेज इस बार भी बहुत कम रहा है। मेरे पास मोटा मोटा सब जगह का वोट परसेंटेज है। पहले वाले का है सहारनपुर में करीब, कैराना में 6.27%, मुजफ्फरनगर में 8.91%, बिजनौर में 7.85%, नगीना में 3.96, मुरादाबाद में 4.82, रामपुर में 8.4, पीलीभीत में 5.33 और ओवरऑल 6.29। और इस बार का अमरोहा में करीब 7%, मेरठ में करीब 6%, बागपत में करीब 9%, गाजियाबाद में करीब 6%, नोएडा गौतम बुद्ध नगर में करीब 7%, बुलंदशहर में करीब 6%, अलीगढ़ में करीब 5% और मथुरा में करीब 12% वोट प्रतिशत घटा है। इसमें हम लोगों ने अपने स्तर पर जानकारियां हासिल की। अपने नेटवर्क से सारे ही दल पता लगाते रहते हैं, हमारा वॉर रूम, हमारा बूथ मैनेजमेंट, वो सब पता लगाता है। इसमें 2 तरह की जानकारियां हमारे सामने आई कि वो लोग जो भावना में बहकर, अच्छे दिन की भावना में बहकर, किसी गुजरात मॉडल की भावना में बहकर और उसके बाद बालाकोट और पुलवामा की भावना में बहकर के जिन लोगों ने वोट दिया था उनका दिल टूटा है और दिल टूटने के कारण उनमें से कई लोग वोट डालने नहीं निकले, इसलिए ये वोट परसेंटेज कम हुआ है। लेकिन फिर भी जो वोट परसेंटेज आया है ये उन लोगों का आया है जो पॉजिटिव वोटिंग करते हैं, जो सकारात्मक वोटिंग करते हैं, उम्मीद में वोटिंग करते हैं कि उनको क्या चाहिए। उनके दुख दर्द तो है लेकिन दर्द का मलहम कहां से मिलेगा, तो दर्द का मलहम उनको राहुल गांधी के न्याय पत्र से मिला है, जिसका मैंने जिक्र किया कि उसको आप लोग पढ़ लीजिए। और ये जो वोटिंग हुई है, ये वोटिंग हुई है हमारे उन सारे न्याय के लिए। पहली नौकरी पक्की, गरीब महिला को 1 लाख रुपया, और हमारी सरकार बनने पर गरीब महिलाओं को 50% उनका आरक्षण, नौजवान का रोजगार पक्का और उसका
जो उसने अप्लाई किया है, अप्लाई करेगा, वो निःशुल्क होगा। जो सरकारी और गैर सरकारी या सेमी गवर्नमेंट जिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो अप्लाई करेगा, वो निःशुल्क होगा, उसमें उसको आवेदन का कोई पैसा नहीं देना होगा। उसने अगर कोई पढ़ाई के लिए कर्जा लिया है, वो कर्जा माफ कर दिया जाएगा। परसों राहुल गांधी जी ने कहा है, पहले उन्होंने एमएसपी की बात किया था कि हम एमएसपी पर कानून बनाएंगे और स्वामीनाथन आयोग को रिपोर्ट लागू करेंगे। परसों राहुल गांधी जी ने कहा है कि सरकार बनते ही हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे। आप जैसे साथियों ने उनसे सवाल किया, कर्जा माफ कहां से करेंगे? उन्होंने कहा कि 16 लाख करोड़ रुपया अगर पूंजीपतियों का माफ हो सकता है, तो किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ हो सकता? आम गरीब आदमी को सहूलियत क्यों नहीं दी जा सकती? और नौजवानों को क्यों नहीं दिया जा सकता? वो पैसा जो पूंजीपतियों की तरफ बह रहा था, उसको हम गरीबों की तरफ, किसानों की तरफ, महिलाओं की तरफ ले जाएंगे। इसी बात की बौखलाहट मोदी जी को है। वो बेच करके सब कुछ 80 करोड़ लोगों को कंगाल और बना करके, 5 किलो राशन नायक बना करके पूंजीपतियों की मदद कर रहे हैं। राहुल जी कह रहे हैं कि उन्होंने 25 लोगों को अरबपति खरबपति बनाया है, हम करोड़ों लोगों को लखपति बनाएंगे और उन्हीं संसाधनों से बनाएंगे। ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि किसी का कुछ काट के बनाएंगे। और 55-60 साल की सरकार में कांग्रेस ने किसी से कुछ लिया नहीं, कांग्रेस के लोगों ने दिया। अगर 62 के युद्ध में देश पर परेशानी आई तो इंदिरा गांधी ने अपने गहने दान दे दिए। 47 में देश को जरूरत थी तो 250 करोड़ की संपत्ति। 2024 लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं, लेकिन जो मतदान प्रतिशत है वो घटा है, जिसको लेके कांग्रेस समेत तमाम जो दल हैं वो चिंतित हैं। इस वक्त हम लोग कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता सीपी राय साहब मौजूद हैं। सीपी राय साहब, 2 चरण पूरे हुए हैं, लेकिन मतदान प्रतिशत जो है वो घटा हुआ है। जी, मतदान प्रतिशत इसलिए घटा है कि लोगों का दिल टूटा है। लोगों को बड़ी उम्मीद थी बीजेपी से, बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी बातें की थी और लोगों को उम्मीद बधाई थी, कोई अच्छे दिन का और गुजरात मॉडल का, इस तरह की तमाम उम्मीदें बधाई थी और 250-300 वादे किए थे। वो सारे वादे झूठे साबित हुए। गुड गवर्नेंस की जगह बैड गवर्नेंस हुई, देश बर्बाद हुआ है, देश कर्जदार हुआ है, देश पर कब्जा हुआ है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, तो उसके नाते देश का दिल टूटा है। तो उसमें बीजेपी का जो समर्थक जो वोट किसी और को नहीं कर सकता, वो घर में बैठ गया है। और वो लोग जो कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं या वो लोग जो कांग्रेस के न्याय पत्र से सहमत है कि कांग्रेस ही भला कर पाएगी देश का, वो लोग वोट देने निकले हैं। ये तो बड़ा दावा कर दिया आपने, जो बीजेपी के समर्थक हैं और नाराज़ हैं वो वोट डालने बाहर नहीं जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस किस तरीके से ये प्रयास कर रही है कि अब आने वाले चरणों में वोट प्रतिशत जो है उसको बढ़ाया जाए? वो आप देखते जाइए, दिनों दिन आप देखते जाएंगे, बीजेपी गिरती जाएगी और हम खड़े होते जाएंगे और कांग्रेस के पक्ष में हवा बढ़ती जाएगी। एक बार जब लहर चल पड़ती है तो फिर वो बाउंडर बनती जाती है अंत तक आते आते। राय साहब, अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, उससे जो ध्रुवीकरण की राजनीति है वो तेज़ हो गई है। अभी उन्होंने आपके ऊपर एक आरोप भी लगाया कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसमें ये लिखा गया है, मतलब सर्वे करवाया जाएगा और जो संपत्ति है उसका बंटवारा करा जाएगा, ऐसा आरोप लगाया गया। क्या ये आरोप सही है? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी न्याय पत्र पढ़ लें, वरना किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से पढ़वा लें, फिर उसके बाद ऐसी बातें वो नहीं बोलेंगे। जी, ये जो 2 चरण हुए हैं पूरे, उसको कैसे देखते हैं आप और क्या लगता है आपको? उम्मीद है 2 चरणों में बीजेपी भारी मात्रा में हारी है और इंडिया गठबंधन बहुत भारी मात्रा में चुनाव जीतने जा रहा है। उसी की बौखलाहट प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक उनके लोगों में है कि आप देख रहे हैं कि वो उल जलूल टाइप के वो बयान दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो पुराने हथकंडे वो अपना लेंगे, उससे उनका काम चल जाएगा, लेकिन जनता उनकी सच्चाई और असलियत समझ चुकी है, अब उससे काम चलने वाला नहीं है। बीजेपी 400 पार कह रही है, आप क्या कहेंगे? 250 पार कर ले तो हमें मिठाई खिला दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता सीपी राय साहब थे, जिन्होंने कहा है कि बीजेपी का जो दावा है 400 पार का, वो इस बार 250 भी पार कर ले तो बड़ी बात रहेगी। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।